का गोल कितना है। जैसे किसी का गोल रहता है फर्स्ट करना, किसी का गोल रहता है 450 नंबर लाना, किसी का गोल रहता है टॉपर बनना। तो आपका क्या गोल है वह गोल पहले सेट करो। बात सोचिए कि अगर आपका टॉपर लिस्ट में नाम आ जाए और आपके घर पर मीडिया आ जाए तो कैसा। इंटर का एग्जाम होगा 1 फरवरी से, 1 फरवरी से होगा इंटर का एग्जाम। 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम होगा और 17 फरवरी से किस चीज़ का होगा, मैट्रिक का एग्जाम होगा ना। आज का यह वीडियो जो है मैट्रिक एग्जाम सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाए इस पर है। जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी पूरी तरीक़ा से नहीं कर पाया है, यह वीडियो उन सभी तमाम छात्रों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, लक्ष्य बनाना है, रूटीन बनाना है और डिसिप्लिन अनुशासन में रहना है। क्या क्या करना है, पहले अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। मान लीजिए हमें किसी चीज़ पर निशाना लगाना है तो उससे पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है निशाना लगाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो जैसे आपका गोल कितना है, जैसे किसी का गोल रहता है फर्स्ट करना, किसी का गोल रहता है 450 नंबर लाना, किसी का गोल रहता है टॉपर बनना। तो आपका क्या गोल है वह गोल पहले सेट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, रूटीन बनाइए। आप जैसे मान लीजिए हमको लाना है 450 नंबर, तो 450 नंबर के अनुसार हम रूटीन अपना सेट करेंगे कि देखेंगे मेरा सिलेबस कितना ख़त्म हुआ है, कितना बचा हुआ है, किस प्रकार से मेहनत करेंगे कि कौन दिन कितना घंटा क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कब रिवीजन करेंगे, कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे। इन सभी चीज़ का रूटीन बनेंगे। और अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में रहिएगा ना तो बहुत अच्छा वाली बात होता है, अनुशासन में रहेगा। उसके बाद क्या है, कब कितना और कैसे पढ़ें यह तय करें। कब कितना और कैसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास कितना, हर एक विद्यार्थी के पास 24 घंटा का समय होता है। 24 घंटा अगर आता है तो इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भाग में 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा आप सोने में दे दीजिए, 8 घंटा स्कूल में दे दीजिए, 8 घंटा में आप पढ़ाई कीजिए। ये 8 घंटा में जो है ना आपको 2 घंटा निकाल दीजिए तो 6 घंटा। कम से कम आप 6 घंटा अभी से अगर पढ़िएगा ना। अभी जैसे आज 1 सितंबर है, अगर अभी से आप लोग 6 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन 6 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका बोर्ड में 450 नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, यह मेरा दावा है। ठीक ना। उसके बाद पढ़ने का सही तरीका क्या है, तरीका सीखे। पढ़ने का सही तरीका, पढ़ना जो है ना, आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सर कुछ लिखाता है उसको आप रटने का शुरू कर देते हैं। रटना नहीं है, उसको समझाना है। या आपका कोई छोटा भाई या बहन हो तो उसको समझाने का कोशिश कीजिए कि यह कैसे हो रहा है। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को समझा पाते हैं तो सोच लीजिए आप बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप अच्छे से नहीं समझे हैं, इसलिए आप भी समझा नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आप समझे, फिर अपने छोटे भाई बहन को बैठाकर उसको समझाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक ना। यह पढ़ने का सही तरीका है। सबसे ज़्यादा तरीका अच्छा होता है कि समझिए आप उस बात को। ठीक ना। उसके बाद क्या करें, पूरा सिलेबस समझे और समय पर ख़त्म करें। क्या करा है, पूरा सिलेबस को समझे, पूरा सिलेबस को समझे कि सिलेबस में कितना बचा है और उसको समय पर ख़त्म करें। पूरा सिलेबस को क्या बताया अभी कि समझ समझ कर पढ़ना चाहिए और समय पर ख़त्म। एक समय सीमा तय कीजिए। जैसे मान लीजिए इंटर का एग्ज़ाम होगा 1 फरवरी से, 1 फरवरी से होगा इंटर का एग्ज़ाम। 1 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम होगा और 17 फरवरी से किस चीज़ का होगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा ना। 17 फरवरी से तो आप 1 फरवरी तक तो नहीं पढ़िएगा, 1 फरवरी तक आप रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। आप दिसंबर तक ना, 1 दिसंबर यानी दिसंबर सेट कीजिए या 31 दिसंबर सेट कीजिए। 31 दिसंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस को कंट्रोल कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक ना। 31 दिसंबर तक अगर आप अपना सिलेबस को पूरा ख़त्म कर लेते हैं तो सोच लीजिए आपको जो है ना 450 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना बचेगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेबस अगर ज़्यादा है तो क्वेश्चन सेट बनाएं, क्वेश्चन सेट, हाँ क्वेश्चन बैंक सेट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बनाना है। तो अगर आपका मान लीजिए सिलेबस नहीं बना है, जैसे कि मान लीजिए अभी आप शुरुआत भी नहीं किए हैं, तो आप यह ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको सबसे आसान क्या लग रहा है, जिससे ज़्यादा पूछेगा। जैसे मान लीजिए मेरे अनुसार से हिंदी से ज़्यादा पूछा जाए, हिंदी सबसे आसान है। उसके बाद मैथ आसान है, साइंस आसान है। यह सब जो है ना, जो जो आसान विषय है उसको ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि वही जो है ना आपको आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है, वरना कोई नहीं लेके जा सकता है। तो आप यह देखिए कि आपका सिलेबस कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। जो मजबूत होगा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि जब कम समय बचता है ना तो मजबूत को ही पकड़ना चाहिए, कमज़ोर को नहीं पकड़ना चाहिए जल्दी। उसके बाद टॉपर इंटरव्यू सुने,
टॉपर इंटरव्यू सुनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टॉपर इंटरव्यू सुनिएगा ना तो टॉपर जो था किस प्रकार से मेहनत कर रहा था वह आपको दिखेगा। तो यही कहेंगे कि अगर आपको कभी भी थोड़ा वक्त मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो आप टॉपर इंटरव्यू ज़रूर सुनें। उसके बाद क्या है, समय का सही इस्तेमाल करें। समय का सही इस्तेमाल इसलिए बोल रहे हैं करने के लिए कि आप लोग को अगर थोड़ा सा भी सही समय मिल जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़कर पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, वहाँ पर स्टोरी लगाते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं। वहाँ पर आप उसको देखते हैं कितना आदमी देखा, कितना व्यू आया, कितना लाइक आया। यही सब देखने में जो है ना आपका समय निकल जाता है। तो समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप जो है टॉपर इंटरव्यू सुन लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो थोड़ा बहुत किताब पढ़ लीजिए। लास्ट के यह कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपका जो ये सफलता होने वाला है इसमें जो यह पॉइंट है, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है, ठीक है ना। तो यह पॉइंट है, अपनी कमजोरी जांचें और सुधारें। जो मान लीजिए आपका पास कमजोरी है, आपका कमजोरी क्या है, आप अपने आप से पूछिए कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, क्या करने में ज़्यादा आपका वक्त ख़राब हो रहा है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते हैं, या आपकी कमजोरी है, या फिर आपसे मैथ नहीं बन रहा है, या आपकी कमजोरी है। देखिए आपके अंदर किस चीज़ का कमजोरी है, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है, रिवीजन करते रहिए। जिस चीज़ को आप याद किए हैं उसको रिवाइज करते रहिए। जैसे मान लीजिए हम उत्तल दर्पण पढ़े या उत्तल दर्पण विज्ञान पढ़े, विज्ञान का रिवीजन करेंगे, फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, मैथ बनाए, मैथ का दोबारा रिवीजन कर लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका अधिकतर रिवीजन कीजिए। आंसर राइटिंग, हिंदी में जो है आप अधिकतर आंसर राइटिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इन सभी जो सब्जेक्ट हैं ना, इन सब में आंसर राइटिंग में नंबर काटा जाता है। तो आंसर राइटिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जब भी किसी चीज़ को आप याद करते हैं तो उसको लिख लिया कीजिएगा। लिखने से आपका राइटिंग भी सुधार हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कैलेंडर में दिन काटते रहे। कैलेंडर जो एक बना लीजिएगा। जैसे आज अभी सितंबर चल रहा है तो कैलेंडर एक बना लीजिएगा, एक कैलेंडर बना लीजिएगा। तो मैं जैसे मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से जो है 30 दिन दे दीजिएगा। उसको जो है ना एक एक दिन बीतता जाएगा, काटते जाइएगा, बीतता जाएगा, काटते जाइएगा। सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द नज़दीक आ रहा है, तो आपको घबराहट महसूस होगा। घबराना लेकिन नहीं है, ठीक ना। घबराहट महसूस होगा क्योंकि दिन बहुत कम बचा है, तो मेहनत बहुत कीजिए। आप लोग यह बात सोचिए कि अगर आपका टॉपर लिस्ट में नाम आ जाए और आपके घर पर मीडिया आ जाए तो कैसा आपको फीलिंग होगा। एक बार ये अपने दिमाग में इमेज बनाइए कि अगर तो आपसे कोई इंटरव्यू ले कि आप कैसे स्टडी करते थे, तो एक बार यह सब भी सोच कर देखिए, तो आपको जो है ना बहुत गर्व फील होगा, ठीक ना। यह कैलेंडर जो है ना आप लोग बना लीजिएगा, और उसके बाद या तो घर में कैलेंडर होगा, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद उस पर दिन काटते जाइएगा। इस सब चीज़ से जो है ना आपको मोटिवेट मिलेगा। और क्या है, हमेशा मोटिवेट और फोकस्ड रहे। यानी कि हमेशा जो है ना आप लोग मोटिवेट रहिए, क्योंकि जो है ना मोटिवेट रहने से ही आपका फोकस बढ़ता है और आपको मेहनत करने का जुनून मिलता है। आप लोग को जो बोले थे कि टॉपर सब का इंटरव्यू सुनने के लिए, सोचिए कि उस प्रकार से अगर उस जगह आप होंगे तो आप क्या कैसे फील कर रहे होंगे। तो इसी सब चीज़ को सोचते हुए आप जो है ना पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, और जहाँ पर दिक्कत होगा हमसे पूछ सकते हैं।